हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट बुक की यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी की पहली यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है इस साल के लिए वो लेते आऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो ना मैंने सारे ही चैप्टर्स को एक साथ नहीं लिया है क्योंकि इस वीडियो जो ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे करके ही वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला हमारा है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं दिखाऊंगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है ना व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस कई बार 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कई बार 2 मार्क वाले में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे अरिस्टोटल आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द टर्म पॉलिटिक्स। सबसे पहले टर्म पॉलिटिक्स को किसने इस्तेमाल किया था? एरिस्टोटल। द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड? तो ये है पॉलिस। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस इज प्रोग्रेसिव साइंस, हु सेड दिस? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो लॉर्ड ब्राइक। पॉलिटिकल थ्योरी देखो ये फिर से 2014 में भी आया हुआ है। व्हाट इज द फेमस बुक रिटेन बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल? तो वो बुक का नाम क्या है? द पॉलिटिक्स। द रिपब्लिक इज रिटेन बाय सोक्रेटिस या फिर प्लेटो? ऑप्शंस में दिए जाएंगे, आप लोग को आंसर बताना है। तो प्लेटो। हु यूज द टर्म पॉलिटिक्स फर्स्ट? तो ये एरिस्टोटल। शायद ये क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, हु सेड दिस? तो ये है जर्नर। उसके बाद इसी तरीके के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 2 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। जैसे व्हाट इज पॉलिश? पॉलिश का मतलब क्या है? तो पॉलिश रेफर्स टू सिटी स्टेट इन ग्रीस। पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस, ट्रू है या फॉल्स हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर है ट्रू। तो इस पॉलिटिकल साइंस डायनेमिक, क्या पॉलिटिकल साइंस डायनेमिक है? तो हाँ, पॉलिटिकल साइंस डायनेमिक है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? मैंने बताया था ना व्हाट इज पॉलिटिक्स। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोग कई बार 1 मार्क वाले में, कई बार 2 मार्क वाले में पूछे जाएंगे। फिर चलो देखते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी। देखो आगे ना पॉलिटिक्स पॉलिटिकल थ्योरी 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। शो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। 2012 और 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस ना स्पेशली लास्ट 10 to 12 ईयर के क्वेश्चंस को ही मिला के बनाया गया है। इससे आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि यही सारे क्वेश्चन जो ना वापस दोबारा इस साल भी आ जाएँ। मेंशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये इमरजेंसी, स्टे नेचर, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर पॉलिटिकल फेनोमेना, एक्सेक्टर, ये सब सारे सब्जेक्ट मैटर है। डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप लोगों को पूछे जाएंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। राइट द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या है रिलेशन? द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम मोस्टली डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ ए कंट्री। यानी कि अगर कंट्री का पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन अगर अच्छा है तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना अच्छा रहने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और इकोनॉमिक कंडीशन एकदम अगर बेकार ख़राब है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी उससे जर्मड़ा जाता है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक पॉइंट है। राइट टू नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो 2 नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही बात है, कैरेक्टर्स। तो पॉलिटिकल साइंस इज ए डायनेमिक यानी कि चेंज होते रहता है विद टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल साइंस हैज़ एन एसेंस ऑफ आर्ट्स, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन आर्ट्स। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे 4 मार्क वाले क्वेश्चन में? मेंशन 4 सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे 4 ऑप्शंस, 4 पॉइंट्स है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब सारे पॉइंट्स में दे रखे हमने आंसर। इज पॉलिटिकल साइंस ए प्योर साइंस? क्या पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस है? गिव रीजन। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद राइट द रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस के बीच में रिलेशन बताओ। 4 मार्क का 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी क्यों है? 4 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये 2017 में पूछा गया था, 2018 में भी ये पूछा गया था। इंपॉर्टेंस या नेसेसिटी, अच्छे से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप कि आपको इस चैप्टर की जो ना वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पूरे सारे ही चैप्टर्स के एक साथ वीडियो चाहिए तो भी आप लोग जो है ना
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप लोगों को चैप्टर वाइज चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।